टाइटन पनडुब्बी की खोज की जा रही है, उन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है जो इसमें फंसे हुए हैं। शिप और एयरक्राफ्ट का संघर्ष जारी है, वो सर्च लगातार कर रहे हैं। 779 मील के दायरे में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, एक बड़ा दायरा है। 5 पर्यटकों को, 5 टूरिस्ट को लेकर निकली पनडुब्बी का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, कोई पता नहीं लगा है और यही वजह है कि बेचैनी बढ़ती जा रही है क्योंकि समय धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जी हां, टाइटैनिक एक बार फिर मनहूस साबित होता हुआ नजर आ रहा है। आइए पहले आपको एक बार पूरा मामला बता देते हैं ताकि अभी तक अगर आपने यह खबर नहीं देखी, नहीं जानी तो जान जाए। पनडुब्बी की तलाश समंदर में 5 जान इस वक्त आफत में घिरी नजर आ रही। द टाइटन पनडुब्बी में अटकी हुई हैं 5 लोगों की जिंदगियां और जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद जारी। उत्तरी अटलांटिक महासागर में लापता हो गई है ये पनडुब्बी जिसको खोजने की कवायद जारी है। टूरिस्ट पनडुब्बी में एक पायलट और 4 यात्री सवार हैं। टोटल 5 लोगों की जिंदगियां दांव पर हैं। पानी में उतरने के 1 घंटे 45 मिनट बाद से ही पनडुब्बी रडार से गायब हो जाती है। आप अंदाजा लगाइए इस वक्त उन लोगों पर क्या गुजर रही होगी। द टाइटन पनडुब्बी को खोजने का अभियान 5वें दिन भी जारी है, लेकिन अभी तक कामयाबी हाथ नहीं लगी है। 18 जून को उत्तरी अटलांटिक महासागर में पानी में उतरी थी ये पनडुब्बी 18 जून, और आज की तारीख अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है इस पनडुब्बी का। पनडुब्बी की तलाश में इस वक्त भी तमाम कोशिशें जारी हैं। आइए अब आपको नॉर्थ अटलांटिक में चल रहे पूरे सर्च ऑपरेशन के बारे में जानकारी दे देते हैं। कई देशों के शिप और एयरक्राफ्ट इस वक्त इसकी तलाशी में जुटे हैं। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह सबमरीन गई तो कहां गई। अमेरिका, कनाडा और फ्रांस के जहाज भी तलाशी अभियान का हिस्सा हैं। तलाशी अभियान लगातार चल रहा है लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही। यूएस कोस्ट गार्ड और कैनेडियन कोस्ट गार्ड्स का यह जॉइंट ऑपरेशन है जिसे अंजाम इस वक्त दिया जा रहा है। फ्रांसीसी खोजी जलपोत भी तलाशी अभियान में शामिल हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली खबर है कि अभी तक पनडुब्बी के बारे में कोई जानकारी मिली नहीं। 3 मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-17 को भी काम पर लगाया गया है। पनडुब्बी की तलाश लगातार की जा रही है। टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए ये तमाम टूरिस्ट इस पनडुब्बी में सवार हुए थे। 2-2 करोड़ रुपए का टिकट है इसका, यानी रईसों के रईस ही सिर्फ टाइटैनिक का मलबा देखने यहां पर जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं, लेकिन उनकी जान इस तरह से आफत में आ जाएगी ये किसी ने सोचा नहीं था। यूएस कोस्ट गार्ड का 20,000 स्क्वायर किलोमीटर में इस वक्त तलाशी अभियान जारी है। 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। आप अंदाजा लगाइए कि ये ऑपरेशन दरअसल कितना बड़ा है और इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लोग लगे हुए हैं उनको कैसी दिक्कतें पेश आ रही होंगी। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। इस खबर पर खास तवज्जो जरूरी है आप सभी की। नेवल कमांडर विक्रमजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, सबमरीन एक्सपर्ट हैं सिंह साहब, और आज हमने खास तौर पर इन्हें TV9 के स्टूडियो में बुलाया है। नेवल कमांडर राजीव सरदाना हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा नेवल कमांडर अशोक बिजलवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, शुरुआत आपसे करेंगे। ये ऑपरेशन कितना मुश्किल नजर आता है? सबसे पहले तो ये कि सबमरीन का संपर्क रडार से टूट गया चंद घंटों में ही, ये कितनी परेशान करने वाली बात है। ये कैसे होता है, कब होता है, ये हुआ तो हुआ कैसे? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो सबमरीन है उसका जो कांटेक्ट है बेस यूनिट के साथ बना रहे जी। और इस केस में जैसे आप कह रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर ही वो कांटेक्ट टूट गया, काफ़ी सीरियस बात थी। उसी टाइम इनको वार्निंग करनी चाहिए थी। जब इन्होंने दूसरी कोस्ट गार्ड वगैरह को नहीं बताया, अपने आप ही कुछ ना कुछ करते रहे, सोचते रहे कि कांटेक्ट शायद बन जाए, और उस कारण थोड़ी देरी हुई और 8 घंटे के बाद जाके कोस्ट गार्ड को ये चेतावनी दी गई कि संपर्क टूट गया है। जो काफ़ी गंभीर मामला है, पहले ही इसको फ्लैग को रेस कर देना चाहिए था, तो शायद ये आज सिचुएशन हमारे सामने ना होती। 1 घंटे 45 मिनट का ये जो टाइम है, इसमें सबमरीन कितने अंदर चली गई होगी? क्योंकि हमें जैसे कि जानकारी है टाइटैनिक का मलबा जो है वो 12,500 फीट नीचे है। देखिए, ऐसा है कि इसमें जो उनका डिसेंट रेट होता है वो काफ़ी मॉडरेटेड रेट होता है, कंट्रोल रेट होता है, किंतु अगर यदि कुछ दुर्घटना हो जाए तो फिर सबमरीन बिल्कुल समुद्र तट तक भी जा सकती है, समुद्र के बॉटम तक जा सकती है। तो ये बहुत ही कहना मुश्किल होगा कि 1 घंटे में कहाँ तक गई है। नहीं, इसका है
अभी सबके मन में यही सवाल है कि हुआ क्या होगा। आप जो घटनाक्रम देख पा रहे हैं, जो भी जानकारी अब तक समझ में आई है, क्या लगता है आपको हुआ क्या होगा? ऐसी स्थिति तो अमूमन होती नहीं, इसमें सारे अरबपति हैं, बहुत ही सेफ, सिक्योरिटी, सारी चीजें देखभाल करी ऐसे पर्यटकों को नीचे भेजा जाता है, उतना क्लोज, उतना डीप डाउन सी में भेजा जाता है। क्या हुआ होगा, क्या गड़बड़ी हुई होगी, क्या लगता है आपको? देखिए, आज आपके पैनल पे जो तीनों अफसर आए हैं वो भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आर्म में सेवा नौकरी कर चुके हैं, उनको पनडुब्बी का सबको अनुभव है और ये मुसीबतें हम झेल चुके देखते हैं, क्योंकि किसी भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल चीज़ में एक्सीडेंट होने का चांस जरूर रहता है। मेरे हिसाब से टाइटन में पावर फेलियर हुआ है और पावर फेलियर से जो लॉस ऑफ प्रोपल्शन हुई है, जिससे उसकी क्षमता आगे बढ़ने की या पीछे जाने की रुक गई है, उस रीज़न से वो मेरे हिसाब से यही एक्सीडेंट का एक कारण हो सकता है। लॉस ऑफ पावर फेलियर, जिससे प्रोपल्शन का लॉस हुआ है और ये पनडुब्बी हमारे हाथ से निकल गई है। अच्छा बिजलवान साहब, ये बताइए कि ये जो कहा जा रहा है कि भाई 6-6.5 घंटे की ऑक्सीजन बची है, आमतौर पर इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल करने के लिए कितनी ऑक्सीजन होती है किसी भी पनडुब्बी में? देखिए, सबसे पहले तो आपका एक पिछले सवाल का जवाब देता हूं कि जो नीचे सबमर्सिबल है टाइटन ने लगभग 10:37 पे एक कम्युनिकेशन दिया था कि वो 3000 मीटर पे है। तो ये तो जो लास्ट नोन पोजीशन थी वो उसकी 3000 मीटर समुद्र के नीचे थी। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि कितनी ऑक्सीजन होती है, तो वो जो ये टाइटन सबमरीन है उसमें 96 घंटे की उसके अंदर ऑक्सीजन की 5 लोगों के लिए एक औसत जिसको आप कह सकते हैं वो होती है, पर ये सिर्फ एक औसत है। क्योंकि क्या होता है कि ये तब है जब यदि जो उसके अंदर लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो एक सामान्य तौर पे सांस ले। परंतु ये ये जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो सबमर्सिबल है ये बहुत ही सक्रिय है, इसके अंदर सिर्फ इंसान जो है पालथी मार के बैठ सकता है। अच्छा, खड़ा भी नहीं हो सकता। और जो क्लॉस्ट्रोफोबिया या जो बंद स्थानों का जो एक भय होता है, वो अगर किसी के ऊपर हावी हो जाए ऐसे समय में, खासतौर तब जब कोई इमरजेंसी आ गई है, जैसा कि कमांडर सरदाना ने बोला कि पावर लॉस हो गया है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो हो सकता है कि किसी की को घबराहट होने लगे, पैल्पिटेशन होने लगे, तो उसमें क्या होता है कि ब्रीदिंग रेट इंसान की बढ़ जाती है और वो फिर ना सिर्फ ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम करने लगता है बल्कि साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्स्ट्रा वो। तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में जो एक एक्सपेक्टेड लिमिट है ऑक्सीजन का, वो भी कम हो सकता है, उसकी भी समय सीमा कम हो सकती है।